किसान भाइयों का जो अगला किस्त यानी कि अगला 21वीं किस्त आने वाला है उसका डेट फाइनल हो गया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप प्रूफ देखिएगा। अगर यहाँ पर मैं बोलता तो किसी को यकीन नहीं होता, लेकिन आप इस पोस्टर में देखिएगा क्या है, 31 अगस्त रुपये 4,000 डेट फाइनल कहाँ से जारी होगा? छत्तीसगढ़ से। आप लोग यहाँ पर खुद देखिएगा, पीएम किसान योजना का वो किस्त का इंतजार अब किसानों को खत्म होगा जिस किस्त का इंतजार 12 करोड़ किसान कर रहे हैं। 20वीं किस्त हालांकि देर हुआ था मगर ये किस्त देर नहीं होगा। पहले वीडियो देखिए। किसानों के खाते में अगले 24 घंटे के अंदर रुपए 4,000 आना शुरू। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। जिस दिन का इंतजार किसानों का था, जो घड़ी का इंतजार था, वो घड़ी आ चुका। 4,000 रुपए किसानों के खाते में देश के पीएम मोदी जी जारी करना शुरू कर देंगे। हालांकि 12 करोड़ किसानों की मोबाइल की घंटियां अब जल्द ही बजेगी। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम विस्तार से आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि कैसे आएंगे और कब आएंगे। अचानक से इतना जल्दी इतना बड़ा फैसला लिया जाएगा, कोई सोच भी नहीं सकता था। मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, अभी आज से 15 दिन पहले किसानों के खाते में उनका 19 किस्त और 20वीं किस्त का पैसा जारी किया गया था। यानी कि 20वीं किस्त का पैसा किसानों को जारी किया गया था 2 अगस्त के दिन, लेकिन उसके पहले 19 किस्त का जो पैसा था किसानों को जारी हुआ था। हालांकि मगर ये पैसे किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को फरवरी के महीने में आया था। जब से किसान लगातार अपने नेक्स्ट यानी कि अगले किस्त का इंतजार कर रहे हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि आखिर पीएम किसान योजना का जो पैसा है वो अगला किस्त का पैसा कब और कैसे और कितने लोगों को आएगा, और इतना जल्दी इतना अचानक अगला किस्त की तैयारी शुरू होने का कारण क्या था और अगला किस्त का पैसा आने का कारण क्या था। तो चलिए जानते हैं वो भी विस्तार पूर्वक से। लेकिन मैं आपको बता दूं, इसके लिए आपको अपना नाम लिस्ट में चेक करना होगा। अगर आपका नाम लिस्ट में पाया जाता है तो आपको मिलेगा, अन्यथा नहीं। लिस्ट में नाम कैसे देखना है चलिए विस्तार से समझते हैं। देखिएगा, अगर आप एक किसान खेती करते हैं तो आपको मालूम होगा प्रधानमंत्री किसान योजना का पैसा 4 महीने पर किसानों के खाते में आता है। कितना? 4 महीने पर। यहाँ पर लिखा गया है द हनेबल प्राइम मिनिस्टर हैज रिलीज द 20 इंस्टॉलमेंट ऑफ पीएम किसान स्कीम 2 अगस्त 2025 वाराणसी से। यानी कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि हमारे देश के जो पीएम मोदी जी हैं या हमारे देश के जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वो किसानों के खाते में अगला किस्त का पैसा जारी किए थे। कब जारी किए थे? 2 अगस्त वाराणसी से ये पैसे जारी किए थे। जब से किसानों के खाते में पैसे लगातार आ रहा है। देखिए, ये पैसे जारी होने के बाद लगातार कभी किसी को 2 दिन के बाद 20वीं किस्त का पैसा मिला था, तो कभी को 4 दिन के बाद, किसी को 6 दिन के बाद। हालांकि ये पैसे आ रहे हैं, पैसे में कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, लेकिन कई किसानों के मोबाइल में पैसे नहीं आए या कई किसानों की अगला किस्त आने वाली है। तो ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि ऐसा कौन सा कार्य करना पड़ेगा जो कार्य करने के बाद किसानों का जो पैसा है वो बिना किसी दिक्कत, बिना किसी रुकावट, बिना किसी प्रॉब्लम के अन्नदाताओं के खाते में आ सकता है, जो कि आपको हम दिखा देते हैं। देखिए, पीएम किसान पंजीकरण किसानों के लिए केवाईसी अनिवार्य है। ओटीपी आधारित केवाईसी के लिए पीएम किसान पोर्टल पर उपलब्ध है या बायोमेट्रिक आधारित केवाईसी के लिए निकटतम सीएससी केंद्रों से संपर्क किया जा सकता है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर आप एक किसान है, खेती करते हैं, अगर आप लोगों ने केवाईसी नहीं किया तो कर लीजिए। केवाईसी करने के बाद दोस्तों एक बात आपको हम और बता दें, पीएम किसान योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर केवाईसी खुद कर लीजिए या तो अपने नज़दीकी ग्राहक सेवा केंद्र पर जाकर केवाईसी करवा लीजिए। चलिए हम आपको खुद करके दिखाते हैं कि कैसे खुद करना है। चलिए नीचे आइए और नीचे आइए। यहाँ पर आने के बाद एक ऑप्शन आता है केवाईसी का, इस पर क्लिक कीजिए। ये केवाईसी का आइकन पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन खुलेगा, जो मैं आपको अभी लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ। आप लोग देखिएगा, अभी मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, ये देखिएगा। यहाँ पर ऑप्शन खुल के आता है। यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना, अपना आधार नंबर इस क्वेश्चन में डालना है। सर्च का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक कर देना है। आपके मोबाइल पर एक ओटीपी यानी एक मैसेज आएगा, उसी मैसेज को आपको यहाँ पर दर्ज कर देना है। अब यहाँ पर चलिए हम नाम चेक करते हैं आपको और वो भी दिखाते हैं। देखिए, यहाँ पर जब नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है, जानते हैं क्या? लाभार्थी सूची का। इस लाभार्थी सूची के ऑप्शन पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद भाई साहब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 5 चीज़ें मांगे। क्या बोलेगा? 5 चीज़ें। पहला नंबर बोलेगा आप भारत के किस राज्य के रहने वाले हैं। दूसरा बोलेगा आपका जिला क्या है। तीसरा बोलेगा आपका तहसील क्या है। चौथा बोलेगा आपका ब्लॉक क्या है। पाँचवा बोलेगा आपका गाँव क्या है। देखिए, ये हो गया। मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। स्टेट पर क्लिक करना, डिस्ट्रिक्ट पर क्लिक करना, सब डिस्ट्रिक्ट पर, ब्लॉक, विलेज। ये हो गया 5 ऑप्शन। यानी कि ये 5 ऑप्शन हमने आपको भर के और दिखा दिया। अब मैं आपको इसी 5 ऑप्शन के अंदर नाम भी चेक करूंगा और नाम चेक करके भी दिखाऊंगा। हमने स्टेट पर जब क्लिक किया, यानी भारत के जिस भी राज्य के हमें रहना है, हम स्टेट पर क्लिक किए। अब हमें वो चॉइस करना है जिस राज्य में हम रहते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ। देखिएगा, भारत के जितने भी राज्य में पीएम किसान लागू है, सभी राज्यों का नाम यहाँ पर आएगा और सभी राज्यों का नाम बताते हैं।
अंडमान, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लद्दाख, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पुंचीरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, दादरा एंड नगर हवेली, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, तो उत्तर प्रदेश के आइकन पर क्लिक करता हूँ। अब ये बोलता है कि भाई साहब आप उत्तर प्रदेश के हैं, तो ठीक है, अब इसका ज़िले का नाम क्या है, यानी आप जिस राज्य के रहने वाले हैं उसके ज़िले का क्या नाम है। तो हम डिस्ट्रिक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब उत्तर प्रदेश में जितने भी ज़िले हैं सभी ज़िलों का नाम आएगा, मैं वो भी आपको दिखाता हूँ, जो कि आप यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है दोस्तों। जब तक आप ध्यान नहीं देंगे कुछ भी समझ में नहीं पाएंगे। देखिएगा, अब यहाँ पर आगरा, अलीगढ़, अम्बेडकर नगर, अमेठी, अमरोहा, औरैया, अयोध्या, आजमगढ़, बागपत, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, बादा, बरेली, बस्ती, भदोही, बिजनौर, बुलंदशहर, चंदौली, चित्रकूट, देवरिया, ईटा, इटावा, फरुखाबाद, फतेहपुर, गौतम बुद्ध नगर। उसके बाद देखिएगा गाजियाबाद, गाजीपुर, गोंडा, गोरखपुर, हमीरपुर, हापुड़, हरदोई, हाथरस, जालौन, जौनपुर, झांसी, कन्नौज, कानपुर नगर, कासगंज, कौशाम्बी, खैरी, कुशीनगर, ललितपुर, लखनऊ, महुआ, महाराजगंज, मणिपुरी, मथुरा, मऊ, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, प्रतापगढ़, प्रयागराज, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर, संभल, संत कबीरनगर, शामली, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, सुल्ताननगर, उन्नाव, वाराणसी। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, मैं सिद्धार्थनगर का हूँ। कहाँ से? मैं सिद्धार्थनगर का हूँ। इस पर क्लिक करता हूँ। देखा आप लोगों ने, मैं सिद्धार्थनगर का हूँ, मैंने वहाँ पर क्लिक किया। अब यहाँ पर आ जाता है कि आप सिद्धार्थनगर के हैं, तो आपका तहसील क्या है। अब मैं अपने तहसील के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा, जो कि यहाँ पर आप स्वयं देखिएगा। ये देखिए, ये तहसील का ऑप्शन है। कहाँ पर? यहाँ पर, ये तहसील का ऑप्शन है। इस पर क्लिक करता हूँ। जब यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर नाम ढूंढने का ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पर आ जाता है कि भाई साहब हमने सब कुछ कर दिया, तो अब बताइए आपका गाँव क्या है। गाँव कर दिया। अब इसके आगे कैसे बढ़ा जाएगा, तो मैं आपको इसके आगे बढ़ने के लिए भी दिखाता हूँ। यहाँ पर रिपोर्ट प्राप्त करने का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करते हैं। जिससे क्लिक किए, अब यहाँ पर नाम आ गया। सर्वे नंबर बोलता है, फार्मर नेम बोलता है, जेंडर बोलता है। सर्वे नंबर का मतलब क्या है, जितने भी नंबर होंगे उतना नंबर नीचे रहेगा। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ये। उसके बाद फार्मर नेम का मतलब ये जो नीचे सबका नाम दिखेगा। मेल का मतलब मेल है, फीमेल है। जेंडर का मतलब ये होता है, आपको यहाँ पर दर्शा दिया जाएगा अब मेल है, फीमेल है, ये रहेगा। अब आप लोगों को अगर ये जानकारी भरा हमारा वीडियो पसंद आए तो आपसे निवेदन है कि भाई साहब हमारे वीडियो को लाइक करना कभी मत भूलना। हमारे इस वीडियो में लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। हम इसी तरह का अपडेट अपने वीडियो में देते रहते हैं। किसको लेकर सरकार ने कोई अपडेट लेकर नहीं आया। अगर कोई अपडेट सरकार लेकर आती है तो हमको आपको जानकारी जरूर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोग का। देख लो किसान भाइयों, 20वीं किस्त का पैसा जारी होने के तुरंत बाद ही आज फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और यहाँ पर मन की बात कही गई। जी हाँ, आप लोग ये जानते होंगे कि प्रधानमंत्री मोदी जी मन की बात कर रहे हैं और मन की बात में फाइनल कर दिया गया है कि कब आएगा पैसा। ये देखिएगा, यहाँ पर आ गया है 31 अगस्त। कब? 31 अगस्त। ये देखिएगा, मन की बात में बताया गया है कि 31 अगस्त को पैसा आएगा। आप लोगों को एतबार नहीं हो रहा होगा ना। मैं यहाँ पर आपको प्रूफ के साथ दिखाता हूँ। जब तक मैं प्रूफ के साथ नहीं दिखाऊंगा आप लोग समझेंगे नहीं। देखिएगा, मैंने इसका एक फ़ोटो निकाल लिया है। अब इस फोटो में क्या लिखा है उसके बारे में मैं आपको समझाता हूँ। पहला नंबर देखिएगा, यहाँ पर उन्होंने कहा है कि मैं मन की बात से कहता हूँ और मन से कहता हूँ कि किसानों का जो पैसा है 31 अगस्त 2025 को जारी कर दिया जाएगा। कब? 31 अगस्त 2025 को। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मन की बात बोल रही है। आप लोग ये जानते होंगे कि मन की बात की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और वहाँ पर सब चीज़ों का दावा किया जाता है। तो आज यहाँ पर हमारे देश के पीएम मोदी जी ने मन की बात की और उन्होंने इस मन की बात में ये साबित किया और ये बताया कि 31 अगस्त को किसानों का इंतजार खत्म कर दिया जाएगा। और जो किसान भाई परेशान हैं उन किसानों से मैं कहना चाहता हूँ कि बस अब नहीं, यानी कि अब आपको इंतजार नहीं, अब हमने तैयारियां पूरी कर ली। अब कितने लोगों को 20वीं किस्त का पैसा मिला था और कितने लोगों को 31वीं किस्त का पैसा मिलेगा समझते हैं। पहले आप लोग समझिएगा, यहाँ पर देखिएगा करीब 10 करोड़ किसानों के खाते में एक रिमोट के माध्यम से 2 अगस्त को हमारे देश के पीएम मोदी पैसा जारी किए थे। यहाँ पर लिखा भी गया है कि देश के पीएम मोदी जी ट्रांसफ़र कर दिए, बटन दबाकर। क्या कर दिए? एक बटन दबाकर पैसे को ट्रांसफ़र कर दिए। अब आइए हम संख्या दिखाते हैं कितने लोगों को मिला है। और जो नया रजिस्टर लोग हुए हैं वो कितने हैं? 4000, यानी 44,521 लोग न्यू रजिस्टर हुए हैं। कितने? न्यू। अब जो इन नए रजिस्टर भी हुए हैं उनमें से 6 लोग ऐसे हैं जिनको हटा दिया गया है। भाई साहब, इसमें वही किसान साबित हो सकता है जो एक रियल किसान है।
अब आपको ये मालूम करना है आप रियल हैं या नहीं। 44,000 किसानों में 6 किसानों को धक्का मारकर बाहर किया गया है, क्योंकि ऐसे किसानों को लाभ नहीं दिया जाएगा जो किसान पीएम किसान योजना के बातों पर खड़ा ना उतरे, पीएम किसान योजना की बातों को ना माने। यहाँ पर देखिएगा लकीरें चलती है और यहाँ पर दावा किया जाता है, यहाँ पर वो बात बताई जाती है जो किसान भाइयों की ज़रूरत है। बात आ चुकी है, बात फाइनल हो गया है। मुद्दा 21वीं किसका है? 31 अगस्त 2025 को सरकार जारी कर देगी किसानों के खाते में पैसे। आज तारीख है 17, यानी कि आज से तकरीबन 11 दिन किसानों को 14 दिन किसानों को इंतज़ार करना होगा और किसानों का इंतज़ार ख़त्म हो जाएगा। आप लोग यहाँ पर देखिए, चलिए आगे चलते हैं कि आखिर किसानों को पीएम किसान योजना का बाहर ना किया जाए, किसानों को पूरा लाभ दिया जाए, इसके लिए क्या करना है। तो चलिए सबसे पहले हम पीएम किसान योजना का सभी इवेंट दिखाते हैं। जो लोगों को झूठ लगता है कि पैसा जारी किया गया है, उन लोगों को पहले सबूत दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि पीएम मोदी जी 2 अगस्त को पैसे जारी किए। कब जारी किए? 2 अगस्त को हमारे देश के पीएम मोदी जी 11 बजे एक रिमोट का बटन दबाए थे और करोड़ों करोड़ों किसानों को ये पैसे ट्रांसफ़र हो गए थे। अब आपको यकीन हो गया। अब उसके पहले जो जारी किया गया था 19 किस्त का पैसा, वो भी करीब 9 करोड़ 70 लाख किसानों को दिया गया था बेनिफिशियर। कितने तारीख? 2 बजे दिया गया था, 2 PM रहा था, 2 से 3:30 PM के बीच में दिया गया था। और ये जब पैसा था 24 फरवरी को जारी किया गया था। कब? 24 फरवरी को किसानों को जारी किया गया था, जो कि आप जान लीजिए। देखिए तो मैंने आपको 20वीं किस्त भी दिखा दिया, मैंने आपको 19वीं किस्त दिखा दिया, यानी मैं यहाँ पर जो भी सबूत दिखाया हूँ वो ये समझिएगा। अब चलिए अगला किस्त के बारे में दिखाते हैं। देखिएगा ये संख्या घट चुकी। क्या हुआ? जब 18वीं किस्त का पैसा जारी किया गया था तो करीब 9 करोड़ किसानों को दिया गया था। कितने? करीब 9 करोड़ किसानों के खाते में पैसा आया था। कब आया था? वो भी 5 अक्टूबर 2024 में आया था। कब आया था? 12 बजे आया था। ये 18वीं किस्त का पैसा है। उसके बाद ये जो पैसा है 17वीं किस्त का, यहाँ पर देखिएगा 17वीं किस्त का भी करीब 10 करोड़ किसानों को पैसे दिए गए थे। कितने तारीख को? 17 सितंबर 2024 को दिए गए थे। कितने बजे? 12 बजे। ये आप लोगों ने देखा। और मैं आपको दिखा रहा हूँ, मेरा जो मकसद है भाई साहब, आपको वही जानकारी देना जो आपको ज़रूरत है। चलिए यहाँ पर देखिएगा, जो हम 16वीं किस्त जो 17वीं किस्त की बात कर लेते हैं कि 18 जून को दिया गया था। फिर बात कर लेते हैं यहाँ पर हम जो 18वीं किस्त के आ जाता है। 17वीं किस्त के बाद 16वीं किस्त का जो चर्चा है, करीब 9 करोड़ किसानों को इसका भी लाभ दिया गया था। और इसमें जो शामिल किसान हैं वो भी करीब 9 करोड़ किसान थे। यहाँ पर जितना भी हम वॉच करते जाएंगे और जितना भी आपको हम देखते जाएंगे, बताते जाएंगे, सब में बस एक ही चीज़ का दावा है। बस यही दावा है कि भाई साहब पीएम किसान योजना का जो पैसा है इतने तारीख को जारी किया गया था और इतना प्रूफ हमने आपको दिखाया। मेरा प्रूफ दिखाने का मकसद ये था, बहुत से लोग मुझे कमेंट करते हैं, बहुत से लोग मुझे बोलते हैं कि भाई साहब हमने ये जानकारी समझा नहीं, भाई साहब आपने पूरा जानकारी दिया नहीं। 21वीं किस्त का पैसा कब आएगा? 31 अगस्त तक आ जाएगा। कब आएगा? 31 अगस्त तक। ये बात कितना सच है, बात कितना झूठ है, तो मैं आपको बता दूं, ये बात पूरी तरह से सच भी है और पूरी तरह से झूठ भी है, क्योंकि सरकार ने अभी तक किसी भी तरह का स्पष्ट जानकारी नहीं दिया है। तो मैं एक वीडियो क्रिएटर हूँ, मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, तो आपको केवल आपके लिए लालसा दे सकता हूँ, आपको केवल सहूलियत दे सकता हूँ। हमारा मकसद आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। केवाईसी करने के लिए इस पर क्लिक करना होगा। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आने के बाद आपको अपना 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करना होगा, यानी कि आप यहाँ पर अपना आधार नंबर डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आता है सर्च का। इस सर्च का आइकन पर जब आप क्लिक कर देंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, आपके मोबाइल नंबर पर एक मैसेज जाएगा भी तभी जब आप लोगों ने अपना आधार अपने मोबाइल नंबर से लिंक करवाया होगा। तो समझ गए अब कोई बात मत बोलिएगा कि समझ में नहीं आया। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। क्या किसानों को पैसा मिल जाएगा? जी मिल जाएगा। हर बार मिला है, इस बार भी मिलेगा। पैसे तो आएंगे, भले थोड़ा लेट क्यों ना हो जाए, पैसे आएंगे। लेकिन पैसे का लाभ पाने के लिए भाई साहब आपको एक वाकई किसान बनना पड़ेगा।
यानी कि आपको रियल किसान बनना पड़ेगा। और रियल किसान क्या होता है भाई? आप ये होते हैं कि आपने KYC किया, आपने सरकार के नियमों का पालन किया, आप अगर सही तरीके से कार्य करेंगे तो आपको पैसे मिल जाएंगे। यानी कि हालांकि आपको नियमों का पालन करना होगा रियल किसान बनने के लिए। आप KYC कैसे करें, हमने आपको वीडियो में दिखाया। KYC करने के लिए हमने आपको वीडियो में बताया, KYC करने के लिए हमने आपको जागरूक किया, हमने आपको जानकारी दिया। अब आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो मैं क्या कह सकता हूँ? बस मैं यही कह सकता हूँ कि अपने नज़दीकी ग्राहक सेवा केंद्र पर जाएं, जो आपके नज़दीक में ऑनलाइन काम होता है वहाँ पर जाएं। वहाँ पर जाने के बाद फिंगरप्रिंट यानी बायोमेट्रिक के द्वारा KYC कर सकते हैं। वहाँ से बहुत ही आसानी से KYC हो जाएगा। आपसे 150, 200-400 रुपया चार्ज लिया जाएगा। हालांकि आपका KYC सफलतापूर्वक किया जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये जानकारी पसंद आ गई होगी। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। 21 से जुड़ी अभी तक हमारे पास कोई भी अपडेट नहीं है। अगर हमारे पास कोई अपडेट आती है, हमारे पास कोई जानकारी आती है तो हम आप तक साझा जरूर करेंगे। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, वीडियो को शेयर करना मत भूलना, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।